जय श्री कृष्णा। भक्तों, इस बार एकादशी पर्व 23 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। जी हाँ भक्तों, इस दिन स्नान और दान करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। इस एकादशी पर्व को देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन दीप दान करने से बेहद पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कि इस व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी पर्व से पहले दिन से ही हमें लहसुन प्याज को त्याग देना चाहिए। एकादशी पर्व पर हमें चावल खाना वर्जित है। साथ ही साथ सूजी का कुछ बनाया हुआ खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। हरी मूंग की दाल और अरहर की दाल भी इस दिन मनाही है। अब जान लेते हैं कि एकादशी पर्व पर हमें क्या खाना चाहिए। एकादशी पर्व पर दिन भर का व्रत रखे शाम के समय केवल फलाहार ही करना चाहिए। इन फलों में हमें 5 फल लेने चाहिए, जैसे कि सेब हो गया, अनार हो गया, अमरूद, चीकू और कोई भी अपनी एक पसंद का फल, यानी 5 फल हमें लेने चाहिए। केला खाने से हमें इस दिन बचना चाहिए। इस एकादशी व्रत को जाग करके ही बिताना चाहिए। ना ही हमें दिन में और ना ही रात्रि में सोना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर विष्णु भगवान की अति कृपा होती है और वो उसे पुण्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। एकादशी का व्रत कार्तिक मास की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी महापर्व पर दीपों का दान करना, स्नान और दान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस एकादशी पर्व पर हमें बाल काटने और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ हमें पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। पाप कर्म करने से भी हमें बचना चाहिए। असत्य बोलने से भी हमें बचना चाहिए। इस दिन यदि आपने व्रत किया है तो किसी बच्चे को भी पिटाई नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा करने से और बुराई करने से भी हमें बचना चाहिए। दूसरे की ईर्ष्या अपने मन में ना पाले और इस दिन भगवान नारायण कृष्ण भगवान का ध्यान करना चाहिए। उन्हीं का ही नाम हमें जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन 4 महीने के बाद भगवान दोबारा से जागते हैं। इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, यानी 4 महीने बाद इस दिन देवताएं उठते हैं सो करके। इस एकादशी पर्व से ही सभी कार्य जो अधूरे हमारे हैं या फिर कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य करने शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह आदि। और इस दिन कोई भी विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलवाया जाता है, क्योंकि यह दिन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पर्व है और देवताओं का पर्व है।